हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस O2। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। आज दो बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ हैं। एक मैच की है और एक वर्ल्ड कप के हवाले से है। जो वर्ल्ड कप के मैच की न्यूज़ है वो तो ये है जी कि एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स की टीम में से आज न्यूजीलैंड फेवरेट है, और ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया को पता था ऐसा ही होगा। दूसरा दूसरा वाकया है जी, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तानी प्रेजेंटर हैं जिनको इंडिया से आज निकाल दिया गया है। आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए वो एक मीडिया चैनल के साथ वहाँ पे काम कर रही थी, प्रेजेंट्स कर रही थी, मैचेस के ऊपर डिस्कशन कर रही थी, इंटरव्यूज़ ले रही थी, जो उनको ड्यूटी असाइन की गई थी आईसीसी की तरफ से। जैसा कि वो माजी में भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में, 21 में, इससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में और बाकी दुनिया भर की लीग्स के अंदर भी वो ये काम पहले भी कर चुकी हैं। और आईसीसी उनको अंडर 19 और विमेन वर्ल्ड कप और हर जगह तकरीबन इनवाइट करता है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि यार आप अच्छा प्रेजेंट करती हो तो आप आओ, आप प्रेजेंट करो और आप बात करो। बड़ी अच्छी प्रेजेंटर हैं जी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और दूसरा क्रिकेट को प्रेजेंट करती हैं। बड़े अच्छे तरीके से बात करती हैं, बोलने का अंदाज़ अच्छा है, बात समझाने का अंदाज़ अच्छा है, तरीका बड़ा अच्छा है, अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए लोग इनको पसंद करते हैं। लेकिन आज इंडिया में इनको अचानक से पता चला कि इनको यहाँ इंडिया से बाहर निकाल दिया गया और इनको दुबई ज़बरदस्ती भेज दिया गया है। डिफरेंट तरह की न्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इनको कुछ लोगों ने होटल के कमरे से अगवा किया, इनका मोबाइल छीन लिया, इनका जल्दी से बैग जिस तरह की हालत में भी था उसको पैक किया गया, इनको गाड़ी में बिठाया गया और इनको ज़बरदस्ती एयरपोर्ट पहुंचाया गया। और वहां से इनको फ़्लाइट जो जा रही थी, लेटेस्ट फ़्लाइट जो जा रही थी, इमीडिएटली अवेलेबल फ़्लाइट जो दुबई जा रही थी, उसमें बिठाया गया और इनको दुबई लैंड करवा दिया गया। अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट जाता है पूरे खेल के लिए, आईसीसी के लिए, बीसीसीआई के लिए, कि आपके मुल्क में अगर कोई प्रेजेंटर आता है आईसीसी की नुमाइंदगी करते हुए और बीसीसीआई की तरफ से वो बीसीसीआई का मेहमान आता है, तो क्या आप अपने मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं? बड़े अफसोस की बात है। रीज़न ये बताई गई है कि जी उसने आज से 9 साल पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उसने हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ बातें की हैं और गाय माता के ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं। मज़हब के ख़िलाफ़ किसी के भी बात या उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली और पाकिस्तानी कौम और हमारा मज़हब इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। अगर उन्होंने ये बात की है तो उनकी ये बात गलत थी। सेकंड ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है, पहले तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या ये बात उन्होंने ही की है या किसी और ने उनके नाम से अकाउंट बना के और उनकी तस्वीर लगा के उनके अकाउंट से ये बात जारी करवा दी। पहले तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर उनके नाम से ये ट्वीट चल रही थी और उनके नाम से इस तरह का कंट्रोवर्शियल सा मसला था, तो आईसीसी को चाहिए था कि उनको वहां प्रेजेंटेशन के लिए ना भेजा जाता। और बीसीसीआई ने अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजे डिले किए हैं और उनके प्लेयर्स के वीजे रोके हैं, तो बीसीसीआई को चाहिए था कि इस तरह के प्रेजेंटर को आने की इजाजत ही ना दी जाती कि भाई आप कंट्रोवर्शियल हैं, आपने हमारे मजहब के खिलाफ बात की है या आपने हमारे एक आम जो लोग हैं, कॉमन हमारी जो आबादी है, आपने उनके जज्बात को मजरू किया हुआ है, तो लिहाजा हम आपको अपना वीज़ा जारी नहीं कर सकते। आईसीसी से रिक्वेस्ट करते जी किसी और को भेज दें। पाकिस्तान से अगर किसी को बुलाना है तो किसी और प्रेजेंटर को भेज दें, हम इसको वीज़ा जारी नहीं कर सकते। तो सिंपल हो जाता काम। इतने कंट्रोवर्शियल जो मामला है होता ही ना, इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना होती। लेकिन थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट एक मरतबा फिर से देखने में आई है इस मामले के अंदर भी। और अब असल हकीकत तो उस वक्त पता चलेगी जब ज़ैनब अब्बास अपना कोई इंटरव्यू जारी करेंगी कि अब वो कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, किस तरह से उनको वहाँ से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या रीज़न बनी है और किन लोगों ने उनको वहाँ से गाड़ी में बिठाया था और एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया था। ये सारी मामलात आने वाले दिनों में सबके सामने आ जाएंगे। बात करते हैं जी अब आज के मैच के हवाले से। आज बड़ा एक शानदार मैच था न्यूजीलैंड नीदरलैंड्स के दरमियान। जैसा कि मैं कल आपसे बात कर रहा था कि नीदरलैंड की जो टीम है वो एक पंचिंग बैग है, बॉक्सिंग पैड है, जिसके ऊपर हर टीम अपने मुक्के आजमा रही है और इससे अपने रन रेट को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो आज न्यूजीलैंड ने ऐसा ही किया, 322 रन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया उनके सामने, जिसमें सबसे अच्छी और शानदार इनिंग खेली विल यंग ने और रचिन रविंद्रा ने। दोनों ने 50 स्कोर की, फिर इनके कैप्टन टॉम लैथम ने भी 50 स्कोर की। जवाब में जब नीदरलैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया तो इतना अच्छा नहीं था, एज एक्सपेक्टेड अच्छा नहीं था। और स्पिन के जो जाल था न्यूजीलैंड की तरफ से जो स्पिन का जाल था उसको वो समझ ना पाए। मिचेल सेंटनर ने पहले अपनी बैटिंग के अंदर 36 रन की इनिंग खेली 17 बॉल्स पे। उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग से 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी बार उन्होंने अपनी हिस्ट्री में बॉलिंग के अंदर उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि वर्ल्ड कप में उन्होंने पहली बार 5 खिलाड़ियों को आउट किया है।
वो आज हमारे प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, मैन ऑफ द मैच रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। न्यूजीलैंड ने दोनों मैचेस अभी तक जीत के टेबल पे टॉप कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब उनका मुकाबला बड़ी टीमों से होता है तो वो किस तरह का प्रेजेंट करते हैं खेल। इसके साथ ही हमारी आज के मैच के बारे में डिस्कशन इतनी है, जो कि इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। इसके अलावा कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, उनके हवाले से मैं छोटी सी प्रेडिक्शन देता चलूँ। इंग्लैंड का मुकाबला है बांग्लादेश के साथ धर्मशाला में, और जबकि पाकिस्तान का मुकाबला है श्रीलंका के साथ हैदराबाद में। इंग्लैंड और बांग्लादेश के मुकाबले के अंदर मुकाबला अच्छा होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी अगर प्रेडिक्शन दूं तो मुझे इंग्लैंड फेवरेट लगती है। और सेकंड, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में ऑन पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन खेल का रिजल्ट क्या आएगा वो कल देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ, इंग्लैंड पहले मैच में और दूसरे मैच में पाकिस्तान। तो सब दोनों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी से कह देता हूँ, और दोनों के लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि शायद मेरी कल की प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, जैसे कि मेरी आज की प्रेडिक्शन ठीक हुई है। आज तो वैसे क्लियर प्रेडिक्शन थी, लेकिन फिर भी शुक्र है ठीक हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और ये जो शेयर करने से आप डर रहे हैं ना, डरे ना, क्योंकि डरने में ज़िंदगी नहीं है, बहादुरी में ज़िंदगी है। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।